हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। और ये हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का वीडियो नंबर 6। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट के बारे में। यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका जितना भी कैलकुलेशन होता है, यानी कि उसके कैपिटल के हिसाब से जो उसको मिलना चाहिए, रिजर्व का पैसा, प्रॉफिट का पैसा, गुडविल का पैसा, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। और अब तक जो वीडियो आपने देखा उसमें क्या होता था कि पार्टनर का मान लीजिए 1 लाख रुपीस कैलकुलेट हुआ, 1,20,000 कैलकुलेट हुआ टोटल, इंक्लूडिंग कैपिटल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड ऑल। तो आप देखते थे कि या तो क्वेश्चन बोल देता था कि पूरा का पूरा अमाउंट लोन में कन्वर्ट कर दिए हैं, और या तो क्वेश्चन कहता था मान लीजिए कि 20,000 बैलेंस दे दिए और बाकी का अमाउंट लोन में कन्वर्ट कर दिए। तो लोन में कन्वर्ट करने के बाद कभी ना कभी तो उसका पेमेंट होता होगा। तो आज के टॉपिक में यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी लोन अमाउंट क्रिएट हुआ उस लोन अमाउंट को फर्म किस तरीके से पेमेंट कर रहा है रिटायर्ड पार्टनर को आने वाले समय में। इसके लिए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है जो कि आपको क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3,96,000 रुपीज़ का लोन क्रिएट हुआ, तो फर्म कह सकता है कि 96,000 ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेमेंट हो रहा है और बाकी का 3 लाख रुपीस हर साल 1-1 लाख रुपया करके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि बैलेंस 3 लाख रुपीस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो रहा है 3 सालों में, वो 3 साल का अकाउंट आपको बनाना है, दैट इज कॉल्ड लोन अकाउंट। तो ये लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये आज का टॉपिक हमारा होगा, मैटर ऑफ डिस्कशन, और इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए लेट्स बिगिन। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आपका टॉपिक दिख रहा होगा, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। ठीक है, तो आपको सिंप्लिसिटी के लिए हम बता दें एक बार फिर से। मान लीजिए 3 लाख रुपीस 3,49,000 का अमाउंट बना। मान लीजिए जो पार्टनर रिटायर कर रहा, मान लीजिए सी रिटायर कर रहा और सी के रिटायरमेंट के टाइम उसका 3,49,000 बन रहा। कंपनी बोला 49,000 रुपीज आप कैश ले लीजिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और बाकी का जो 3 लाख रुपीज है ये आप क्या करो, ये आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लो, यानी कि 1 लाख रुपीज ईच का। ये क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन में आपको दे सकता है। 1 लाख रुपीज ईच का प्लस इंटरेस्ट 10%। तो ये इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, और ये इंटरेस्ट जो है वो 3 साल तक मिलेगा इसको। तो ये इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बेसिकली आपको ये सीखना है, और ये लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सीखना है ना। तो चलिए देखते हैं। ABC are partner with the ratio 4:3:3। A, B and C partner है, 4:3:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Their balance sheet is as under। क्रेडिटर जनरल रिजर्व भी है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, 1.5 लाख रुपए का डेटर, 30,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैंक बैलेंस है 1 लाख रुपीज का। सी रिटायर ऑन 1 अप्रैल and A and B decided to share future profit in the ratio 6:4। C रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल को और बचा कौन, A और B, और A और B फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करना चाहता है 6:4 में। तो आप देख रहे हैं ओल्ड रेशियो आपको पता चल गया और न्यू रेशियो आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और गेनिंग रेशियो जब ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड आप करिएगा तो गेनिंग रेशियो निकलेगा, दैट इज 2:1। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके हिसाब से 2:1 ही गेनिंग रेशियो आएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको बाखूबी इसके बारे में अच्छे से जानकारी है ना, आपको इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी है। चलिए आगे बात अगर करते हैं तो
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। फर्म का गुडविल जो है वो आपका 80,000 रुपीज है एंड लैंड एंड बिल्डिंग भी अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख रुपीज। तो आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और हम लोग रीवैल्यूएशन में पता करते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए कम है, तो कम है तो इसको बढ़ाएंगे। अंडर वैल्यूड मतलब कम मेजर किया गया, तो गलत बात है ना, आप कम मेजर नहीं कर सकते। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जब वैल्यू बढ़ाइएगा तो आपका 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। देखो जब परसेंटेज में देना स्टॉक कितने का है, 2,40,000 रुपए का, ठीक है, 2,40,000 रुपए। तो जब स्टॉक का वैल्यू आपको दे रहा है 2,40,000 रुपीज एंड कह रहा है ये ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो कोई भी चीज जो है वो 100% होता है, मगर ये 20% ज्यादा है, यानी कि वो टोटल कितना परसेंट के बराबर है, 120% के बराबर है। आप बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब परसेंटेज में देता है ओवर वैल्यूएशन तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट का दाम बोल रहे हैं 2,40,000 मेंशन किए हुए और हम कह रहे हैं ये 20% ज्यादा लिखे हैं, तो यानी कि वो 120% के बराबर है। अगर ज्यादा नहीं लिखते तो वो 100% के बराबर होता, मगर चूंकि ज्यादा लिखे हैं इसलिए वो 20% ज्यादा है, इसलिए 120% के बराबर है। मगर आपको पता है किसी भी चीज का अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसका जो वैल्यूएशन है वो 100% होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन जो है वो 100% होना चाहिए। तो सिंपली करेंगे क्या, 2,40,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकलेगा और 100% कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि ये आएगा आपका 2 लाख रुपीज, है ना। 2 लाख रुपीज आएगा, मतलब आपका जो स्टॉक आपने मेजर किया है 2,40,000 रुपीज वो एक्चुअली 2 लाख रुपीज का है और इसके कारण आपका स्टॉक का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रहा है कितने से, 40,000 रुपीज से। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट इज टू बी डिक्रीज्ड टू 10,000 मतलब जो 30,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट है उसको घटा के 10,000 रुपए मेंटेन करना। यानी कि पहले अनुमान था 30,000 रुपए कोई लेकर भागेगा, पर अब अनुमान है कि 10,000 रुपए लेकर भागेगा। यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में वो एक्चुअली में 20,000 रुपीज का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक। एक कंप्यूटर था जो कि अनरिकॉर्डेड था, उसको रिकॉर्ड करना, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर कितने का, 30,000 का। और तो कुछ बोल नहीं रहा, इट वॉज डिसाइडेड, और क्या कह रहा है देखिए, इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम कंप्यूटर। अच्छा, सी को बोला गया कि भाई सी तुम रिटायर कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा फर्म की तरफ से, और बैलेंस जो बचेगा इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%, और बाकी का पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा 1 लाख रुपया सालाना। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो कि ए, बी और सी के बीच में बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अगर कैलकुलेट करें तो आता है टोटल 1,10,000 रुपये, और जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो 4:3:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक बंदे को मिलेगा 44,000, 33,000 एंड 33,000। इस तरीके से आपका ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बारी अब गुडविल आपको पता है फर्म का है 80,000 रुपीज। अब चूंकि पार्टनर रिटायर कर रहा है सी, तो सी का हिस्सा कितना है, 3/10 इंटू 1,80,000, यानी कि आपका जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है सी के लिए 54,000। कितना हो रहा है ये, सॉरी 3/10 1,80,000 लिख दिया, एक मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 80,000 होगा, सॉरी 80,000 है ना, 80,000। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो अमाउंट आता है वो आता है 24,000। और आप देख पा रहे हैं गिनिंग रेशियो हमारा कितना है, 2:1। तो यानी कि ए और बी
ए और बी जो है वो 2:1 के रेशियो में देगा, और रेशियो क्या हो जाएगा अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16,000 एंड 8,000। यानी कि फाइनली हमें पता चल गया कि ए और बी गेन कर रहा है 2:1 के रेशियो में, और कैपिटल सी चूंकि रिटायर कर रहा है तो उसको गुडविल का पैसा दिया जाएगा, और गुडविल का पैसा ए और बी देगा, दैट इज 16,000 एंड 8,000, है ना। अब चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, एंड लोन अकाउंट भी बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए, ये तो जो अभी हम लोग बना रहे हैं ये पहले से बनाते आ रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ नया चीज नहीं कर रहे। लास्ट में जो हम लोग सीखेंगे वो नया चीज आपके लिए रहेगा, है ना। मगर उसके लिए सी जो रिटायर कर रहा है उसको कितना मिलना है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट का शुरुआत करते हैं तो बैलेंस सी डी लिखते हैं, बैलेंस बी डी, पहले से कैपिटल में कितना पैसा है। तो क्वेश्चन जब पढ़े थे तो 4 लाख रुपीज ए का था, 2 लाख रुपीज बी का था, एंड 2 लाख रुपीज सी का था। फिर आप क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व भी है आपको, जनरल रिजर्व कितने का, 40,000 रुपीज का। तो ये 2:2 4:3:3 में बांटते हैं अगर बाय जनरल रिजर्व, तो आपका फाइनली अमाउंट बनेगा 16,000, 12,000 एंड 12,000। फिर उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन का अमाउंट जो आपका 1,10,000 आया तो 44,000 इसको मिलेगा, 33,000 इसको मिलेगा, एंड 33,000 इसको मिलेगा। फिर आपको पता है चूंकि सी रिटायर कर रहा है तो सी को गुडविल का पैसा चाहिए, जिसमें कि ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 16,000 एंड बी दे रहा है 8,000। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा बाई 24,000 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बाई ए और बी। और चूंकि ए और बी दे रहा है तो दोनों का कैपिटल घटाएंगे भी, 16,000 ए दिया एंड बी कितना दिया है 8,000 रुपीज। चूंकि इसका कैपिटल घटा, और क्यों घटा है, क्योंकि वो बंदा सी को दे रहा है। तो एज कैपिटल बीज कैपिटल आपको लिखना होता है, आप कैपिटल खुद से लिख लेंगे बस। आई थिंक अब इतना ही है, और कुछ आइटम आपके सामने नहीं है। अब आपको पता है चूंकि पार्टनर सी रिटायर कर रहा है तो सी को बोला गया कि भाई आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, कंप्यूटर दे दिया जाएगा। तो कंप्यूटर कितने का था, 30,000 रुपये का, ये दे दिए उसको। तो चूंकि दिए हैं तो कैपिटल घटा दिए। अब बैलेंसिंग करते हैं, तो 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 माइनस 30,000 अगर करते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट आएगा, टू लोन, सीज लोन, क्या लिखेंगे, सीज लोन, ये लोन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 2,39,000। और अगर बात करें बैलेंस सीडी की तो ए और बी का जो बैलेंस सीडी अमाउंट बचेगा, इनका बचेगा 4,44,000 एंड इनका बचेगा 2,37,000। और इसी के साथ जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। चलिए, ये तो आपका अकाउंट क्लोज हो गया और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाना एकदम आसान है, और उसके बाद हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको जानकारी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराने वाले बैलेंस शीट का मदद लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा एसेट्स, लायबिलिटी, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज का। तो जैसे जैसे जिसमें चेंजेस है उसको चेंजेस करके लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में किसी भी तरीके का चेंजेस था तो ये सर 1 लाख रुपीज का वैल्यू बढ़ा था, तो यानी कि फाइनली ये जो है ये 6 लाख रुपीज हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, है ना, चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग का आपका 6 लाख रुपीज था। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट में स्टॉक, स्टॉक 2,40,000 शो कर रहा था, मगर आपको पता है कि 40,000 जो है वो रिड्यूस हुआ, तो फाइनली इसका जो बैलेंस बचेगा वो 2 लाख रुपीज बचेगा। नेक्स्ट है आपका डेटर, डेटर तो आपका जितना था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, मगर आपको पता है डेटर 1,50,000 है, मगर ये जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट आपका पहले था 30,000 मगर अब घट के हो गया 10,000, तो फाइनली यहाँ पे नेट डेटर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1,40,000 का, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कैश एंड बैंक, कैश की बात करें तो कैश में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, कैश आपका जितना था उतना ही अभी भी है
1 लाख रुपीस का कोई भी बंदा कोई ना लाया है ना कोई लेकर गया है। बात करें नेक्स्ट अगर क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ है। क्रेडिटर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ है। तो क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर था आपका 1,20,000 रुपीज़ का, 1,20,000 रुपीज़ का। बाकी का अगर हम लोग बात करें तो सी जो रिटायर कर रहा है, तो सी का लोन क्रिएट हुआ। सी का बैलेंस शीट एज ऑन, हम लोग 1 अप्रैल को रिटायर कर रहा है ना, तो 1 अप्रैल 18 का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो उस दिन जब ये रिटायर किया तो सी का लोन फर्म के पास आ गया कितने का? 2,39,000 का। और बाकी की बात करें तो बाकी पार्टनर जो बचे हुए हैं उनका कैपिटल हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं। ए का कैपिटल 4,44,000 एंड बी का कैपिटल है 2,37,000। 4,44,000 एंड 2,37,000। तो अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो आपका टोटल आता है 6,81,000 रुपीज़। अगर हम ये मैच करते हैं तो देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो 6,81,000 प्लस 2,39,000 एंड 1,20,000, ये हुआ हमारा 10,40,000 एंड 6 2 4 6 4 10, हाँ इधर भी आ गया आपका 10,40,000, है ना। चलिए, तो ये तो आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट मैच कर गया, और ये चीज़ हम लोग पहले से भी सीखते आ रहे थे। आज हमारा जो मैटर ऑफ डिस्कशन है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट जब आप बनाते हो तो आपको जाहिर सी बात है लोन अकाउंट टी शेप का ही होगा, मगर आपको डेट का भी कॉलम यहाँ पर देना है, क्योंकि लोन का जो रीपेमेंट हो रहा है ना वो टाइमली पेमेंट हो रहा है। वो जो लोन का रीपेमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? टाइमली पेमेंट हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब लोन अकाउंट बनाएंगे, ये क्या है? सीज लोन अकाउंट। तो ये लोन अकाउंट आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए टाइमली डेट इसमें होना बहुत जरूरी है। पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा ये लोन अकाउंट बनाने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि आपको पता है कि 2,39,000 रुपीज का लोन क्रिएट हुआ है, जिसको कंपनी कह रहा है 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। देखिए, आपको एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ा दूं ताकि आपको और क्लियरिटी आ सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इरेज कर देते हैं पहले। यही टॉपिक है हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन। इसको एकदम आराम से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से और एकदम अच्छे से समझेंगे। किसी भी तरीके का हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। न्यू टॉपिक है आपके लिए, इसलिए एकदम ध्यान से देखेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाई गिविंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो दे दिए ऑलरेडी। बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। बाकी का पैसा एनुअल इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए करके देंगे, और जब भी पैसा इंस्टॉलमेंट देंगे विथ इंटरेस्ट 10% देंगे। विथ इंटरेस्ट हम लोग देंगे 10% का, है ना। चलिए, अब हम लोग बात करें तो 2,39,000 रुपीज, 2,39,000 रुपीज पूरा पे करना। ये जो लोन स्टार्ट हुआ 2,39,000 रुपीज, ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 18 को। तो पहला जो पेमेंट होगा वो कब होगा? 1 साल के बाद, यानी कि 31/3/19 को पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 1 लाख रुपीज। कितना पेमेंट करेंगे? 1 लाख रुपीज। अच्छा, 1 लाख रुपीज तो पे करेंगे। चलिए यहाँ पर नहीं लिखते हैं। 1 लाख रुपीज जो हमको पे करना है, इस दिन 1 लाख रुपया पहले इंस्टॉलमेंट देंगे, और हमको क्या साथ ही साथ देना है? इंटरेस्ट भी देना है एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 10% इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करें? तो आप देख रहे हो, ये जो 1 साल का जर्नी है, इसमें फर्म के ऊपर लोन कितना रहा? लोन रहा है 2,39,000 रुपीज। थोड़ा ध्यान से समझिए। सी जब रिटायर किया तो सी को पैसा देना था 2,39,000। वो बेचारा 1 साल इंतजार किया, और 1 साल के बाद वो 31/3/19 को आया आपके पास और बोला कि भैया मुझे पैसा दे दीजिए। फर्म बोला ठीक है भाई, आपको जैसा बोला गया था कि 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट देंगे और इंटरेस्ट देंगे 10%। तो ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? तो 2,39,000 रुपीज पूरे साल थ्रू आउट द ईयर लोन रहा, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो
वो जो कैलकुलेट होगा वो 2,39,000 का 10% दैट इज 23,900 कैलकुलेट होगा। यानी कि जब वो 31 मार्च को जब आएगा तो 1 लाख रुपीस आपका प्रिंसिपल एंड 23,900 जो है वो प्रिंसिपल देंगे, तो टोटल 1,23,900 रुपया पे किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस। फिर 1 साल और वो इंतजार किया, ये पैसा लिया और चला गया। अब यहाँ पर आप देखिए 2,39,000 रुपीज टोटल था, जिसमें से 1 लाख रुपये प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिए, तो अब कितना बचा? 1,39,000। कितना बचा? 1,39,000 रुपीज बचा। अब ये पैसा थ्रू आउट द ईयर रहा है, पूरे साल रहा, और फिर वो 1 साल के बाद यानी कि 31/3/20 को आया और बोला भाई मेरे को 1 लाख रुपया पैसा दो और प्लस लोन पे इंटरेस्ट दो 10% के हिसाब से। तो लोन अमाउंट कितना रहा? तो पहले था 2,39,000 जिसमें पिछले साल 1 लाख रुपया दे दिए, तो इस साल जो लोन अमाउंट रहा वह रहा 1,39,000, इसके हिसाब से 10% तो बनता है 13,900, और यानी कि 1 लाख रुपया प्लस 13,900 टोटल 1,13,900 रुपीज उसको दे दिया जाएगा और वो फिर से घर चला जाएगा। फिर उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट कितना था? 1,39,000, जिसमें से कि 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे हम, जो ये इंटरेस्ट हम लोग टोटल दिए हैं 1,23,900, मगर माइनस करेंगे 1 लाख ही, क्योंकि प्रिंसिपल इस 1,23,000 में 23,000 रुपया प्रिंसिपल है और 23,000 रुपया इंटरेस्ट है और 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को ही माइनस करेंगे, तो लोन अमाउंट कितना बचा? 1,39,000। फिर 1,39,000 में 1 लाख रुपये प्रिंसिपल अमाउंट दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा? 39,000। फिर वो 1 साल के बाद आएगा, दैट इज 31/3/21 को, और बोलेगा कि भाई जो बचा हुआ, उस दिन वो 1 लाख नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कि 39,000 जो बचा हुआ है वो, और उस 39,000 पे, इस 39,000 पे मेरा जो इंटरेस्ट बनता है 10% का, यानी कि 3,900 रुपीज, वो मेरे को आप दे दो। तो 3,900 वो जब दे दिया जाएगा तो 42,900 रुपया उसको टोटल फाइनली मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए फिर से। तो टोटल 2,39,000 रुपीज आपका क्रिएट हुआ था लोन, जिसको 1 साल के बाद वो पेमेंट किया 1 लाख रुपया। तो 1 साल के बाद पेमेंट किया तो पूरे साल तक लोन कितना रहा? 2,39,000 का 10% 23,900। तो वो जब आएगा 1 साल के बाद लेने, तो 1 लाख रुपया भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा 23,900, तो टोटल कितना लेगा वो? 1,23,900 रुपया। अब आप देखिए अगले साल में आपको जाना, तो 2,39,000 टोटल लोन था, जिसमें कि 1 लाख रुपया प्रिंसिपल दे दिए, तो बचा कितना? 1,39,000। तो 1,39,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर आपका लोन बन के रहा। नेक्स्ट ईयर लोन कितना बना? लोन बना आपका 1,39,000 रुपीज, और 1,39,000 का 10% होता है 13,900। तो अगले साल जो मिलेगा 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा और 13,900 रुपया लोन का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो टोटल मिलेगा 1,13,900 इस साल के एंड में। फिर 1,39,000 में से 1 लाख रुपीज तो दे दिए, तो अगले साल के लिए लोन कितना बचा? 39,000, और 39,000 का 10% होता है 3,900। तो नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर जब वो आएगा तो 39,000 बचा हुआ पैसा और 3,900 रुपीज इंटरेस्ट, टोटल उसको 42,900 रुपया देके रफा दफा कर दिया जाएगा। और इसी चीज को, इसी कैलकुलेशन को आपको यहाँ पर लिखना है, प्रेजेंट करना है। तो चलिए आई होप कि आपको वो कैलकुलेशन समझ में आया हो। अब हम लोग आते हैं डाटा पे। तो 1/4/18 को लोन क्रिएट हुआ, तो ये जो लोन क्रिएट हुआ वो कैपिटल अकाउंट से क्रिएट हुआ, तो सीज कैपिटल, और लोन कितना क्रिएट हुआ? 2,39,000। फिर उसके बाद अब 1 साल के बाद लोन क्रिएट हुआ, अब वो 1 साल के बाद आएगा, तो 1 साल के बाद आएगा तो 31/3/19, 1 साल यानी कि 31/3/19 बाई इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कितना पे देंगे? 2,39,000 का 10% पे इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 23,900 रुपया दे देंगे इंटरेस्ट। तो अब ये तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, ये तो इंटरेस्ट ड्यू किए, आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कब करेंगे? 31/3/19 को ही पेमेंट करेंगे, 31/3/19 को ही पेमेंट करेंगे। अकाउंटिंग भी ध्यान से रखिएगा,
सबसे पहले क्या किए, कैपिटल अकाउंट का जो लोन था वो कन्वर्ट किए, कैपिटल को लोन में कन्वर्ट किए, और 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनता है, 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट किए। 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनता है वो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, ठीक है। 2,39,000 है ना, 2,39,000 रुपीज। तो 2,39,000 का 23,900 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो जब 1 साल के बाद आएगा तो उसको पेमेंट मिलेगा, और लोन का जब भी पेमेंट होता है तो बैंक को लगते हैं डेबिट साइड में 1 लाख रुपया दे देंगे प्रिंसिपल और 23,900 रुपया दे देंगे इंटरेस्ट का पैसा, तो टोटल देंगे 1,23,900 रुपया, और इसका कहानी रफा दफा। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे 31/3/19 को टू बैलेंस CD। तो ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे, ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे, और इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे और 1,39,000 में से माइनस करेंगे, 1,23,900 में से माइनस करेंगे, तो फाइनली आपका अमाउंट बनेगा 1,39,000, और ये आपका 1 साल का अकाउंट क्लोज। फिर इसी अमाउंट को अगले साल ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लोन है तो लोन को ट्रांसफर करेंगे, और जो ट्रांसफर होगा 1/4, इसके अगले दिन क्या होता है, 1/4/19 होगा, तो यही डेट लिखेंगे 1/4/19 बाई बैलेंस BD। अमाउंट कितना आया, 1,39,000 रुपीज। फिर उसके बाद 1 साल तक इंतजार करेंगे, और वो 1 साल के बाद पैसा लेने आएगा, तो 31/3/20 को वो आएगा पैसा लेने। तो उस दिन पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट 1,39,000 लोन अमाउंट है, इसका 10% होता है 13,900 रुपया। ये इंटरेस्ट जोड़कर उसको पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, 31/3/20 को दिया जाएगा। तो लिखेंगे टू बैंक 1 लाख रुपीज लोन अमाउंट प्लस 13,900 ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, यानी कि 1,13,900 रुपया उसको टोटल दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी का बचा हुआ लोन कितना बचा, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो बचेगा आपका 39,000। बाकी का जो अमाउंट बचेगा बैलेंस CD वो बचेगा आपका 39,000, और ये आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर से ये इस लोन को अगले साल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, अगले साल ट्रांसफर करेंगे, और अगला साल जो हमारा होने वाला है, एक बार थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दें, अगला जो हमारा होने वाला है, मतलब कि आपको बेसिकली करना क्या है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, दोनों जोड़कर पेमेंट करना है, और जो बचा हुआ लोन अमाउंट है उसको अगले साल ट्रांसफर कर देना। इसके अगले दिन का क्या होगा बताओ, ये जो डेट है इसका अगला दिन क्या होगा, इसका अगला दिन होगा 1/4/2020। तो 1/4/2020 को बाय बैलेंस BD उधर से ट्रांसफर हुआ, और ये 39,000 हम क्या कर रहे हैं ना, एक ही अकाउंट में तीनों साल का अकाउंटिंग कर दे रहे हैं, बस एकदम इजी। फिर वो 1 साल के बाद यानी कि 31/3/2021 को आएगा, बोलेगा कि भैया इंटरेस्ट कितना बना ये बताओ, तो हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। देखो तुम्हारा 39,000 रुपीज़ था और उसका 10% इंटरेस्ट हुआ तो 3,900 रुपीज़ हुआ। तो तुम लोग ऐसा करो, इसके बाद तो कोई पेमेंट करना नहीं है, तो आप 31/3/21 को इनका रफा दफा कर देंगे। टू बैंक में क्या लिखेंगे, 39,000 रुपीज़ प्रिंसिपल प्लस 3,900 रुपीज़, ये टोटल 42,900 रुपये, और टोटल पेमेंट करके हिसाब किताब क्लियर, किसी भी चीज़ का बैलेंस अब नहीं बचेगा। इस तरीके से 3 साल का अकाउंट लोन अकाउंट बना दिए, और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में 4 नंबर में पूछता है, आपको अमाउंट दे देगा, इसी तरीके से कंडीशन दे देगा कि 2,39,000 रुपीज़ है, 1 लाख रुपए हर साल देना है विथ इंटरेस्ट 10%, आप प्रिपेयर लोन अकाउंट। तो इस तरीके का लोन अकाउंट आप बनाएंगे सिर्फ, और आपको 4 मार्क्स का गेन हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं और शॉर्ट में फटाफट फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले 2,39,000 रुपीज़ इसका लोन क्रिएट हुआ,
1 साल के बाद लोन कब क्रिएट हुआ, 1/4/18, डेट को बहुत ध्यान रखिएगा। 1 साल के बाद यानी कि 31/3/19 को इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट किए, तो 2,39,000 अमाउंट था, 10% का इंटरेस्ट यानी कि 23,900 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। अब वो जब आएगा बंदा पैसा लेने सी, तो बोलेगा कि भाई 1,00,000 रुपया लाओ ये प्रिंसिपल और 23,900 रुपया हमको दे दो इंटरेस्ट, तो वो टोटल कितना ले लेगा, 1,23,900 रुपये। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो बैलेंस बचा 1,39,000 जो कि लोन अमाउंट है, जो कि अगले साल ट्रांसफर हो गया। तो अगले साल ट्रांसफर हुआ बाय बैलेंस बीडी 1,39,000, 10% का इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट किए तो 13,900, और वो बंदा जब आएगा तो 1,00,000 रुपये अपना प्रिंसिपल अमाउंट और 13,900 इंटरेस्ट लेगा, तो वो टोटल ले लेगा 1,13,900। फिर उसके बाद 39,000 रुपीज बैलेंस बचा जो कि अगले साल लोन बन के चला गया। अब ये बैलेंस बीडी 39,000 है, 1 साल के बाद वो फिर आया 39,000 का 3,900 रुपीज इंटरेस्ट बनता है, तो टोटल वो लेगा 39,000 प्लस इंटरेस्ट, टोटल वो 2,900 इंटरेस्ट ले लेगा। और इसी के साथ आपका जो लोन अकाउंट है कंप्लीट, जो कि 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड मुझे संपूर्ण विश्वास है कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर से जरूर उसे बना लोगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे, ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाए, और भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम में किसी भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछे आप उसको इजीली टैकल कर सके। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।